नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। प्राचीन काल में गोपीनाथ नाम का माहूर गांव में एक श्रीमंत ब्राह्मण हुआ करता था। उस घर लक्ष्मी का वास था। देवी लक्ष्मी कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती थी। गोपीनाथ का एक बड़ा घर था, जमीन थी, इतना ऐश्वर्य था, पर दंपति को कोई सुख नहीं था और इसका कारण उनके संतान कम आयु वाले थे, इसलिए वो दुखी रहते थे। इस पर उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा था। गोपीनाथ की पत्नी ने अनेक देवी देवताओं की उपासना की, व्रत रखे, हवन किया, दान धर्म किया और उन्हें एक सुंदर सा लड़का हुआ। दोनों खुश हुए। अति आनंद से उन्होंने बालक का नाम दत्ता रखा। अनेक वर्षों बाद संतान सुख मिला, इसलिए उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माता पिता उसका विवाह करने की सोचने लगे। एक सुंदर कन्या सबको पसंद आई। विवाह हुआ। दत्ता की पत्नी पतिव्रता थी। कुछ दिनों बाद दत्ता की प्रकृति बिगड़ गई। उसे क्षय रोग हो चुका था। माता पिता काफी डर चुके थे। व्रत से जन्मा लड़का अब क्या होगा, ऐसा विचार करने लगे। नई बहू का क्या होगा, बुढ़ापे में कौन आधार होगा, ऐसे बेचैन करने वाले प्रश्न उन्हें आने लगे। अपने माता पिता की हालत दत्ता से देखी नहीं जा रही थी। उसे आगे का भी पता था। उसने अपने पत्नी से कहा, अब मेरा बचना मुश्किल है। मेरी मृत्यु के बाद तुझे मायके या ससुराल जहाँ पर रहना हो वहाँ पर तुम रह सकती हो। मैंने तुझे बहुत परेशान किया। पति के दुख बोल सुनकर पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने निश्चय किया कि मैं पति समेत गाणगापुर स्वामी श्री नरसिंह सरस्वती के दर्शन को जाऊंगी। वही कुशल मंगल कर सकते हैं। उसकी स्वामी पर गहरी श्रद्धा थी। दोनों गाणगापुर आए, परंतु थोड़े समय में ही दत्ता को मृत्यु आई। दत्ता अब उसे छोड़कर जा चुका था। पत्नी अत्यंत दुखी हुई। वो वहीं पर जोर जोर से रोने लगी। वहीं से एक योगी गुजरे। उन्होंने पत्नी को रुद्राक्ष के 4 मणियां भेंट दी और अपने मृत पति को लेकर संगम तट पर स्वामी से मिलने जाए, ऐसा उपदेश किया। उपस्थित लोगों की मदद से वो अपने पति को लेकर संगम तट पर आई। उसे बस एक ही चिंता सता रही थी कि मैं जिस विश्वास के साथ अपने सास ससुर को कहकर आई हूँ कि इनका संरक्षण करूंगी, किंतु अब बूढ़े माता पिता को क्या जवाब दूंगी। वो बात सुनते ही प्राण त्याग देंगे। इतने में वही योगी उसके सामने आए और उसे पतिव्रता की कथा सुनाने लगे। तो कौन सी कथा वो योगी उस पतिव्रता को सुनाते हैं, ये हम अगले अध्याय में देखते हैं। 30वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।